यीशु मसीह को जब आप नहीं जानते थे, उस समय कितने लोग सफलता का जीवन जी रहे थे। सफलता का अर्थात है आशीषित का जीवन। आपके जीवन में कोई दुख, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालेलुया। ऐसे कोई व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय आप जीवन जी रहे थे। हालेलुया। नहीं है? मतलब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय भी मेरे को आपके जीवन में क्या था? दुख था। आपके जीवन में समस्या थी, आपके जीवन में बीमारी था, आपके जीवन में दर्द था, आपके जीवन में गरीबी था, आपके जीवन में कर्जाएं थे, आपके जीवन में नशा के बंधन था, आपके जीवन में श्राप था, आपके परिवार में शांति नहीं था, आपके परिवार में लड़ाई और झगड़ाएं थी। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे मेरे प्यो, तब ये सारी चीज थे। और उस समय भी मेरे प्यो, आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे प्यो सफलता का जीवन नहीं जी रहा था, आशीषित का जीवन नहीं जी रहा था। हालेलुया। मतलब उस समय जब प्रभु को नहीं जानते थे, उस समय ये सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें आपके जीवन में थी। हालेलुया। मेरे प्यो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह को जानने के बाद या यीशु मसीह में आने के बाद कितने लोग सफलता का जीवन जी रहे? हालेलुया। जो सफलता के जीवन जी रहे हैं यीशु मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद, वे हाथ उठाएंगे। नहीं है कोई, आप लोग गलत उठाए। आपके जीवन में कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम उसको कहेंगे आशीषित जीवन। आपके सबके जीवन में प्रॉब्लम कितना सारा है, अभी आप प्रार्थना दे करके गए, प्रार्थना निवेदन। हालेलुया। मतलब मेरे प्यो, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब भी ये सारी समस्या था। और आज यीशु मसीह को जानने के बाद भी वो समस्या आज हमारी जीवन में। हालेलुया। हम आज भी यीशु मसीह को जानने के बाद भी मेरे प्यो, हमारे जीवन में सफलता नहीं है, हमारा जीवन आशीषित नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यो, अफसोस कर देखिए, क्यों? मेरे प्यो, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय मेरे प्यो आपके जीवन में समस्या था, प्रॉब्लम था, बीमारी था, श्राप था, नशा था, लड़ाई झगड़े था, सब कुछ था। आपके परिवार में अशांति, बीमारी, सब था। समझ में आता है। लेकिन आप आज यीशु मसीह को जानने के बाद या यीशु मसीह में आने के बाद, आज आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, अगर आज भी मेरे प्यो आपके जीवन में वही समस्या, वही प्रॉब्लम, वही लड़ाई झगड़ा, वही सारा दिक्कत मेरे प्यो अगर आज भी आपके जीवन में है, और आज भी आपके जीवन में सफलताएं नहीं है, आपके जीवन आशीषित नहीं है, हालेलुया, तो क्यों नहीं है? आप नहीं सोचते कि प्रभु मैं नहीं जानता था, आपको तो समझ में आता है, लेकिन अब जानने के बावजूद भी मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं, मेरे जीवन आशीषित क्यों नहीं है, मेरे परिवार में शांति, वे आनंद क्यों नहीं है, मेरे घर में प्रभु ब्लेसिंग क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा? क्या आपने इस क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछा? हालेलुया। रहने दो। हालेलुया। वचन में ध्यान दो, पंखा गर्मी के ध्यान मत दो। हालेलुया। वचन को समझ करके जाओ। क्यों आज भी आपके जीवन में मेरे प्रिय सफलता नहीं है? क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए?
क्या आपको खुद से, अपने आप से मेरे को ये प्रश्न नहीं करना चाहिए? हालेलुया। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हम प्रभु में क्यों आए? हम प्रभु में किस लिए आए? प्रभु में आने के लिए क्या ऐसा था जिसके कारण प्रभु में आए? क्या जरूरत था प्रभु में आने की? मेरे प्यो, प्रभु में आने के लिए मेरे प्यो आप सबके पास एक वजह है। हालेलुया। आपके जीवन में दुख था, आपके जीवन में समस्या थी, बीमारी थी, दर्द था, गरीबी थी, कर्जा था, नशा था, श्राप था, अशांति था, लड़ाई झगड़ा था। लेकिन आज भी प्रभु में आने के बाद भी मेरे प्यो हमारे जीवन में सफलताएं क्यों नहीं? क्यों हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हो रहा है? क्यों हमारे जीवन से दर्द दूर नहीं हो रहा है? क्यों आज हमारे जीवन से, हमारे परिवार से गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आज क्यों हमारे जीवन में नशा है? आज क्यों हमारे जीवन में श्राप है? हमारे परिवार में अशांति है, हमारे घराने में मेरे को लड़ाई झगड़ा है, क्यों? हालेलुया। मेरे प्यो, ये क्यों क्यों? क्या आज आप जानना चाहते हैं कारण क्या है कि आज प्रभु में आने के बावजूद भी आज हम मेरे प्यो सफलता का जीवन नहीं जी पा रहे, आशीषित जीवन नहीं जी पा रहे? क्या कारण? कितने लोग जानना चाहते थे क्या कारण कि मेरे जीवन में आज प्रभु को जानने के बाद भी आज भी मेरे जीवन में वो समस्या, वो परेशानी है, मेरे जीवन सफलता है? हालेलुया। मेरे प्यो, और आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर जानने की आपके अंदर में चाहत है और सचमुच आप चाहते हैं तो मेरे प्यो आज के वचन को सुन करके जाइएगा, समझ करके जाइए, अपने हृदय, अपने मन में मेरे प्यो रख करके जाइए और खुदा से आज के रात्रि आज क्वेश्चन करना। आप प्रभु के सामने जब बैठना, आज प्रभु से बोलना कि प्रभु मैं नहीं जानता तो तुझे, तब तो समझ में आता है कि मैं ऐसा दुख और ऐसा पीड़ा से गुजर रहा था, लेकिन आज जानने के बावजूद भी मैं क्यों आज ऐसा परिस्थिति और आज क्यों वही सब चीज मेरी जीवन में। हालेलुया। और आज के जो मेरे प्यो आज प्रचार का जो मेरे विषय है आज यही है, सफलता का जीवन क्यों नहीं है हमारे पास? हालेलुया। आज का विषय क्या है? सफलता का जीवन या आशीषित का जीवन क्यों नहीं है हमारे पास? हालेलुया। मेरे प्यो, जब आप बाइबल में सफलता के बारे में मेरे प्यो कई वचन मेरे प्यो वहां पर आपको मिलेंगे। बाइबल को जब आप ढूंढोगे तो सफलता के बारे में कई वचन आपको क्या करेगा? आपको मिल जाएगा, जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि सफलता का जीवन क्यों नहीं है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। कई वचन आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरे प्यो उन कई वचन के लिए मेरे प्यो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ वचन में मेरे प्यो मैं आपको लेकर के जाना चाहूंगा कि सफलता का जीवन क्यों नहीं है मेरे प्यो हमारे पास या आपके पास या मेरे पास या किसी के पास। आज प्रभु में आने के बाद भी अगर वैसा है तो क्यों नहीं है मेरे प्यो? ये क्वेश्चन करने का समय है, ये अपने आप से पूछने का समय है। हालेलुया। और आप बाइबल में जब ढूंढते हो तो मेरे प्यो आपको सफलता के बारे में कई वचन आपको मिल जाएगा कि आपको मेरे प्यो यह समझने में मदद करती है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में मेरे प्यो सफलता का जीवन क्यों नहीं। हालेलुया। और आइए मेरे प्यो हम वचन से मेरे प्यो हम आज समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यो मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके हम 25 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 25 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस वचन को आप पढ़ते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी अपना प्राण क्या करेगा? बचाना चाहे वह उसे क्या करेगा? खोएगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा
खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। आज कितने लोग हैं यहां पर कि आज वे अपने प्राण को बचाना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सोच सकते हैं आज संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने प्राण को बचाना नहीं चाहता। हालेलुया। आज संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि मेरे प्रियो वो स्वर्ग नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर साफ लिखा कि यदि तू अपने प्राण को क्या करेगा, अगर बचाएगा तो तू उसे खोएगा, और जब तू उसे खोएगा तब तू क्या करेगा, तू बचाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इससे परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हें आशीष पाने के लिए, तुम्हें जीवन पाने के लिए, तुम्हें मेरे प्रियो सफलता का जीवन हासिल करने के लिए तुम्हें तुम्हारे जीवन से कुछ न कुछ तुम्हें क्या करना होगा, प्रभु को देना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बिना कुछ देहे या बिना कुछ प्रभु को अर्पण करे, मेरे प्रियो बिना कुछ परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो कार्य करे, मेरे प्रियो आपको जीवन मेरे प्रियो नहीं मिल सकता। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे प्रियो प्राण को ऐसे ही दे दो, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कहता हूं कि परमेश्वर का वचन ये बात को कहता है कि यदि तुम प्राण को बचाना चाहोगे तो उसे निश्चय तुम क्या करोगे, तुम खो दोगे। लेकिन तुम यदि मेरे लिए क्या करोगे, अपने प्राण को दोगे तो क्या करोगे, तुम उसे बचाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोच करके देखिए, अगर खेत पर जब आप बीज डालते हो और बीज डाल करके आप यदि उसको छोड़ दो और 4 महीने के बाद जो आप काटने जाओगे या 3 महीने के बाद आप काटने जाओगे, तो क्या वहां पर आपको फल मिलेगा? सब यहीं पर है? क्या मिलेगा? जोर से बोले, क्या मिलेगा? इसी प्रकार मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपने यीशु मसीह पर अगर विश्वास कर लिया और उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, अब आप चाहते हो कि प्रभु मेरे जीवन बच जाए, आप चाहते हो कि प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास तो करता हूं, अब मेरे जीवन में सफलता आ जाए, प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास तो करता हूं, प्रभु अब मेरे जीवन आशीषित हो जाए, हो जाएगा। क्या बीज डाल करके 4 महीने या 3 महीने के बाद आप फसल काटने जाओगे, आपको मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्योंकि मेरे प्रियो याद रखना, जो ये बीच में जो गैप है, हालेलुया, उस गैप को आपको ध्यान करने की जरूरत है। मतलब सिर्फ बीज डाल करके या सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करके मेरे प्रियो हमारा जीवन सफलता का जीवन नहीं हो सकता, हमारा जीवन आशीष का जीवन नहीं हो सकता। मेरे प्रियो उसी प्रकार बीज डाल करके खेत में मेरे प्रियो 4थे महीने में अगर आप फल काटने जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरे प्रियो जो इसका जो बीज का पीरियड होता है ना, मेरे प्रियो आपने उसे मेरे प्रियो उस बीज में अपने समय उस बीज को नहीं दिया है, उसकी देख रेख नहीं किया, उसको जब पानी की जरूरत था आपने पानी नहीं दिया, जब उसको खाद की जरूरत था आपने खाद नहीं दिया, जब उसमें बीमारी हो गया आपने उसको दवा नहीं दिया, आपने उसको रक्षा करने के लिए कुछ घेरने का इंतजाम नहीं किया, रखवाली नहीं की। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरे प्रियो अगर उस एक बीज डाले हो अपने खेत में, अगर वहां से मेरे प्रियो अगर 100 गुना आप पाना चाहते हो तो मेरे प्रियो जो 4 महीने का जो 3 महीने का अंतराल है ना, मेरे प्रियो उसमें जा करके बीज डालने के बाद आपको उसका केयर करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा आपको मेरे प्रियो, उसको समय देना पड़ेगा आपको मेरे प्रियो, उसमें कुछ अपने धन और मेरे प्रियो कुछ रुपए को लेकर उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसका साफ सफाई करना होगा, दवा खाद मेरे प्रियो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तब अंत में जा करके मेरे प्रियो आप जब हंसिया लेकर के काटने जाओगे तो 100 गुना आशीष को पाओगे।
हालेलुया। आज उसी प्रकार मेरे प्यो हम तो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए हैं, और मेरे प्यो हम जो ये बीच है ना, हम सीधा डायरेक्ट बीच को छोड़ करके हम सीधा हम जीवन की चाह रखते हैं, सफलता की चाह रखते हैं, मेरे प्यो आशीष की चाह रखते हैं, और हम आज भी मेरे प्यो वैसी हैं। और इस बीच में आपको क्या करना होगा पता है? हालेलुया। मेरे प्यो इस बीच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद मेरे प्यो आपको संसारिक मनुष्य को, मेरे प्यो संसारिक स्वभाव को, संसारिक आपके कार्य को मेरे प्यो उस कलवरी क्रूस में आपको क्या करना है? चढ़ाना है, और आपको परमेश्वर में मेरे प्यो नए मनुष्य को धारण करके जब मेरे प्यो जब आप निकलोगे तब आपके जीवन सफलताओं में और आशीषों से भरा पूरा हालेलुया। मेरे प्यो आज हमारा जीवन मेरे प्यो सफलता का जीवन क्यों नहीं है? आज सफलता का जीवन क्यों नहीं हमारे पास? आज आशीष के जीवन क्यों नहीं हमारे पास? मेरे प्यो हम तो विश्वास कर लिए ना, लेकिन विश्वास करने के बाद जो मेरे प्यो जिन दिनों में जब यीशु को नहीं जानते थे, जैसा हम संसार में जीवन जी रहे थे, जैसा हम स्वभाव में जीवन जी रहे थे, जैसा हमारा कार्य था, जैसा हमारे चाल चलन था, जैसे हमारे बातें था, जैसा हमारा कहने का था, मेरे प्यो हम उन बातों को छोड़ते नहीं है, और हम सीधा आ जाते कि मेरे जीवन में आशीष की इस बीच को छोड़ देते। आज भी अगर यीशु मसीह को जानने के बाद अगर आपका जीवन अगर सफलता और आशीषित का जीवन नहीं है ना, तो मेरे प्यो आज भी तुम शारीरिक मनुष्य में तुम जी रहे हो। आज भी तुम संसारिक व्यक्ति के समान जीवन जी रहे हो। आज भी तुम्हारा स्वभाव संसारिक स्वभाव में है। आज भी तुम्हारा चाल चलन संसारिक चाल चलन में है। आज भी तुम्हारे बातें क्रोध करना, अशब्द निकालना, गाली गलौज देना आज भी मेरे को संसार की तरह है। हालेलुया। आज मेरे प्यो यही कारण है कि आज हम यीशु को 5 साल हो गया जानते हुए, हमें 10 साल हो गया जानते हुए, लेकिन सफलता का जीवन नहीं है हमारे पास, आशीषित का जीवन नहीं हमारे पास। आज भी मेरे प्यो वही समस्या, वही दर्द, वही बीमारी, वही कर्ज, वही श्राप, वही परिवार में अशांति, परिवार में लड़ाई झगड़े। मेरे प्यो जैसे मैंने आपको उदाहरण देख करके बताया कि बीज को डाल करके 3 महीने 4 महीने के बाद जब आप फसल काटने जाओगे एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बीज के समय में ना मेरे प्यो आपको क्या करना होगा? समय देना होगा, आपको धन लगाना होगा, आपको अपने प्राण दे करके भी उसकी रखवाली करना पड़ेगा। आपको सब तरीके से मेरे प्यो उसका जब रक्षा रखवाली सब चीज करोगे, मेरे प्यो उसके पानी के समय में पानी, खाद के समय में खाद, मेरे प्यो दवा के समय में दवा, मेरे प्यो जानवरों से बचाने के लिए उसके रखवाली करोगे, तब जा करके आप क्या करते हो? 100 गुना आप उसमें काटते हो। उसी प्रकार मेरे भाई और मेरे बहन, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा जीवन आशीषित नहीं होगा, हमारा जीवन सफलता में नहीं होगा, परंतु मेरे प्यो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो ये प्रोसेसिंग है कि अब हम क्या करें? यीशु पर विश्वास कर लिए, अब हमें क्या करना है? संसारिक स्वभाव को हमें छोड़ने की जरूरत है, संसारिक कार्यों को छोड़ने की जरूरत है, संसारिक बातों से मेरे प्यो हमें दूर होने की जरूरत है। अपने चाल चलन जो संसारिक था उसे हमें त्यागने की जरूरत है। आज हम क्या करें? आज कोई नहीं करे। आज प्रभु के लिए कितने लोग आज निंदा सहे, आज कितने लोग प्रभु के लिए आज मेरे प्यो दुख उठाए हैं, आज कितने लोग उसके सुसमाचार के लिए मेरे प्यो अपना जीवन देने के लिए तैयार है। मेरे प्यो ये वचन को समझना, मरकुस सच्चे सुसमाचार में मेरे प्यो अगर आप पढ़ोगे ना, मेरे प्यो 8:35 में तो वहां पर लिखा है, मेरे कारण, मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए जो अपना प्राण देगा ना, वही क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज आपको समझने की जरूरत है। आज अपने आप को क्वेश्चन करो मेरे प्रियो, आज हम अपने स्वाभाविक संसारिक मेरे प्रियो आज भी स्वभाव आज भी हमारे जीवन में है, आज भी हमारा स्वाभाविक मेरे प्रियो आज भी संसार के जो चाल चलन था आज भी हम वैसे चल रहे हैं। कहां से हमारा जीवन
सफलता का जीवन रहेगा। हालेलुया। आज तो मेरे प्रियो याद रखना मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए मेरे प्रियो आज हम कोई चीज खोना नहीं चाहते। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ना, जो प्राण को क्या करेगा, खोएगा, वो अपने प्राण को बचाएगा। आज हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए क्या चीज हम खो रहे हैं। मेरे प्रियो, आराधना छूट जाए लेकिन दोस्तों के साथ पार्टी में जाना नहीं छूटेगा। आराधना छूट जाए लेकिन काम में जाना नहीं छूटना चाहिए। आराधना छूट जाए लेकिन शादी में जाना नहीं छूटे। आज ये विचार है कि आज अरे किसी को सुसमाचार सुनाएंगे तो हमें क्या बोलेगा, सीधा क्रिश्चियन बोल देगा, हो सकता है हमें मारेगा, हो सकता है हमें पर थूक दे, हो सकता है हमें जलील कर दे। आज ये डर आज हमारे अंदर में है और आज ना हम प्रभु के लिए खो रहे हैं, ना उसके सुसमाचार के लिए कुछ चीज खो रहे हैं। हम उसके लिए अपमान सहना नहीं चाहते। हम प्रभु के लिए हम मेरे प्यो एक दिन छोड़ो एक टाइम को मेरे प्यो हम खोना नहीं चाहते। कैसे आएगा आपका लाइफ आशीषित, कैसे होगा आपके जीवन में सफलता है।